जब मोहिनी के मोह में फंस गए। जैसा मैं मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रह्मांड में जब भी कोई विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु ही उस समस्या का समाधान करते हैं और कोई न कोई हल उसका निकाल ही लेते हैं। इसी तरह से देवों और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तो समुद्र से अमृत और विष दोनों निकले थे। विष तो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, लेकिन अमृत के लिए महायुद्ध होने लगा। देव कहते हमें चाहिए और दानव कहते हमें चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु समझ गए कि अगर असुरों को यानी दानवों को अगर यह मिल गया तो दानव और उत्पात मचाएंगे और ब्रह्मांड में बहुत ही प्रलय लाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, जो अवतार था मोहिनी का। विष्णु भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया तो सबके मन के भाव अलग अलग थे। उनका रूप, उनका यौवन और उनकी प्यारी सी मुस्कान, इन सबको देखकर असुर देव दानव सब मोहित हो गए थे, मानो किसी को कुछ भी होश न रहा हो। सबने अपने मन को मोहिनी को अर्पित कर दिया था। सबके ऊपर मोहिनी के सम्मोहन का असर हो गया था। दानव कहते इससे सुंदर प्रेयसी यानी प्रेमिका तो हो ही नहीं सकती है। देवों ने भी यही सोचा, इससे सुंदर प्रियतमा तो कोई हो ही नहीं सकती है। जबकि देव सब जानते थे कि ये तो भगवान विष्णु हैं, और फिर भी विष्णु बने मोहिनी के सम्मोहन में फंस गए। देव फंसे तो फंसे, भगवान विष्णु के सम्मोहन में स्वयं शिवजी भी फंस गए और मोहिनी के पीछे भागने लगे और अपनी प्रेमतमा की आस करने लगे। भगवान विष्णु बने मोहिनी ने सबको रिझाया। देव, असुर, दानव सबके साथ अपनी लीला की। महादेव के साथ तो ऐसी लीला की कि शिव और मोहिनी के एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम हरिहर था, यानी कि दक्षिण के भगवान अयप्पा स्वामी कहलाए। लेकिन इन सब में एक ऐसा देव भी था जिसने मोहिनी को प्रेमिका नहीं बल्कि मोहिनी जैसी पुत्री की कामना की थी, जो कि सूर्य पुराण में ये बात लिखी हुई है। इस तरह से भगवान विष्णु ने सबके मनों की मनोकामना पूर्ण की और अमृत देवों को पिला दिया। वहीं राहु और केतु ने मिलकर चुपके से देव बनकर अमृत पिया था, जिससे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया, जो गला उनका राहु और शरीर केतु कहलाया।